आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 6/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3 पहला क्वेश्चन कहता है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। करने का तरीका आप जानते हो, जितने पे बार होते हैं यानी जितने पे छतरी उतने 9 लगा देते हैं। दशमलव के बाद 4 डिजिट यहां 3 तो एक 0 लगा देंगे, सारे सिंबल हटा देंगे, वो पार्ट घटाएंगे जिस पे बार ना हो यानी रैकरिंग ना हो, माइनस का 78। 14 में से 8 गया 6 आया, 15 में से 7 गया 8 आया, फिर उसके बाद 8 फिर 8 और फिर 7 आएगा। बड़े पेशेंस से हर एक चीज को सभी लोग समझना और डिवाइड बाय 999G। कौन सा आंसर मैच करेगा यह भी डिपेंड करेगा। अब यहां पर देखो, ये कट रहे हैं क्योंकि हमें इस टाइप से लाना है। कट रहा है क्योंकि 2 से मल्टीपल दोनों है, तो 2 से भाग दोगे तो 4995 ऐसे आएगा, और यहां पर 78 भाग दोगे तो 39 आएगा, फिर ये 44 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 443 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑप्शंस की ओर चले जाओ। ऑप्शंस में देखो, अगर 5 का गुणा 7 में होगा, 7 पना 35 और 6 41, लास्ट में 1 होना चाहिए, यहां 3 है, समझ रहे ना। ऐसे ही 1 7 6 13 इसके चांसेस हैं, लेकिन नहीं है क्योंकि नीचे 111 है और वो पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। 111 तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, समझ गए ना। बाकी तो भागाक तो आप दे ही लोगे, ऐसा नहीं है। फिर देखो 7 पना 35 और 8 43, यहां 3 के चांसेस हैं। ठीक है, 9 7 63 और 6 इसके नहीं, यानी ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको भाग दे देना और आएगा 7 सही 4478 अपॉन 4995। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे, पहला ही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों पेशेंस से करने लायक था। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना होता है। कहता है 3 पुरुष 2 महिलाएं एक कार को 8 दिन में, तो सब्जी में मसाला MDH वाला ट्रेडिशनल तरीके से करो, ज्यादा जल्दी होता है। कहता 3 पुरुष 2 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में, और कह रहा है 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं, और हमसे कह रहा है 2 पुरुष 1 महिला कितने दिन में। बिल्कुल पेशेंस, क्योंकि ग्रुप डी के प्यारे प्यारे सेट हैं। अब सब्जी में मसाला MDH वाला समझ गए होंगे, ये 8 त्रिका 24 और ये 20, 24 में 20 गया तो 4 आ गया, ये 16 ये 30 तो ये 14 आ गया, यानी 4M बराबर 14W के। और यहां पर प्यारे दोस्तों M/W का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 7/2, यानी मैन की क्षमता 7 और महिला की क्षमता 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ, ये शब्द जरूरी है, तो यहां रख दो 7 दूनी 14 ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे गुणे 10, यहां रखोगे तो 7 दूनी 14 और 2 16, और ये x ऐसे। क्या है दोस्तों, 200/16 आ गया। 4 से भाग दे दो तो 50, 4 से भाग दे दो 200/16 तो 50/4, भाई 200 हो जाएगा और 16 तो 50/4, 4 से भाग दिया। फिर 50 में 4 के भाग दोगे तो 12.5 आ जाएगा। सिंपल वे में आप करोगे, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और याद रहे, ये आजकल सभी एग्जामों में पाया जाता है। होगा उसी से जिसके अंदर कुमार मुकेश जी पेशेंस होगा, उसी से सॉल्व होगा। यह बात अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे
त्रिभुज एबीसी कॉमा त्रिभुज पीक्यू आर के समरूप हैं, जिससे बीसी क्यू आर का रेशियो ये दिया गया। अब समरूप बोला गया और साथ ही साथ हमें रेशियो दिया गया। ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी ए बी और सी पी क्यू आर दोनों समरूप हैं, जिसमें हमें बीसी और क्यू आर का रेशियो दिया गया, यानी 1:5 का रेशियो दिया गया। अब हमसे कहता है क्षेत्रफल किसका, पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का स्क्वायर ही उनका क्षेत्रफल होता है, या पेरीमीटर का, या हाइट का, या मीडियन का, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां BC/QR जो कि 1:5 है, तो पहले हमसे PQR वाला बोला गया, यानी QR वाला, इसमें भुजा 5, तो 5 का स्क्वायर और बटा 1। तो ये बिना पेन चलाए आप अटेम्प्ट कर सकते थे। यदि अल्फा बीटा x² - 5x + 3 के 3 = 0 के मूल हैं तो निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। देखो बड़े सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर लो कि अगर इसके ये रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा इसका सम ऑफ द रूट्स होगा, तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c/a, यानी जो कि 3 हो जाएगा। सभी बोलो हां, ना तो कहना ही नहीं। और हमें अब जो इक्वेशन निकालनी है प्यारे दोस्तों, वहां पर समझना कि x² - x² सम ऑफ द, मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये खेलना है। क्योंकि अब जो नई इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो α² प्लस β² है। सभी बोलो हां। अब हमें α² प्लस β² का मान निकालना होगा, जो कि आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा से। यहां रख दोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 दूना 6 यानी 19 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहां पर आप देखोगे x² माइनस का 19x और अल्फा बीटा का मान जो कि 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर हो जाएगा। x² माइनस का 19x प्लस 9 = 0। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलना हां कि सर जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ना तो कहना ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब मैं कर रहा हूं, पता नहीं मेरे दिमाग में दूसरा कीड़ा भी पता नहीं क्यों काट रहा है। ठीक है, हम अपने कीड़े को बताएंगे क्या काट रहा है। पहले बोलो हां कि सर हमें ये चीज क्लियर है। सिंपल वे में कर दिया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों काट रहा है इसको करते समय, समझ ही नहीं आ रहा। तब भी हम अपना जो दिमाग में कीड़ा काट रहा है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। सही हुआ तो अच्छी बात, वरना आगे बढ़ जाएंगे। अब काट रहा है तो मैं क्या करूं बताओ। देखो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि भैया जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो ये होने चाहिए, यही होने चाहिए। अच्छा, तो आपके सामने अल्फा बीटा जब इस इक्वेशन का रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि α² माइनस का 5α प्लस 3 = 0। सेम चीज हम ये भी कह सकते हैं कि β² माइनस का 5β प्लस 3 = 0। बोलो हां सर, कह सकते हो। जब कह सकते हैं तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो α² प्लस β² ऐसे, इनको जोड़ेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा ऐसे, और 3 ये 9 हो गया बराबर 6 हो गया।
बराबर 0 के, बोलो हां। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है तो इसका मान 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। जब ये 5 रख देंगे तो 25 में 6 गया तो 19 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हां, जो कि हमें चाहिए था, यही तो 19 चाहिए था। और उसके बाद सम ऑफ द रूट्स आप समझ गए होंगे, 19x ऐसे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये 3 का स्क्वायर ही होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये कीड़ा मेरे दिमाग में काट रहा था। आंसर आ गया प्यारे दोस्तों, आप देखो, ठीक है। यहां हमने इस इक्वेशन के माध्यम से निकाला है, या हमने सोचा कि यही अल्फा बीटा जब इसके रूट्स है तो इसी में चिपका दो, यहीं से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लो, और देन यू विल गेट द राइट आंसर। कैसा लगा? उम्मीद है यह तरीका सभी को समझ में आ गया होगा। एक बच्चा मासूम सा लिखता है कि सर टाइम फिक्स कर दो। अब मैं क्या बताऊं, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा, पढ़ाई पर फोकस करो, सीधी सी बात है। टाइम फिक्स कर दिया होता तो क्या इतने कम बच्चे लाइव होते, बस ये बताओ। और जब से मैं पढ़ा रहा हूं कभी भी मैंने टाइम फिक्स ही नहीं किया, मुद्दा ही है मेरे जीवन में, मैं क्या करूं। चलिए पढ़ते हैं। यदि एक लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या 20% की कमी की जाती है, इसकी ऊंचाई में 125% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देख लो यहां दो लंबवती बेलन के बारे में। अब बेलन में आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या पे 2 बार खेला होगा और हाइट पर 1 बार। अब देखो त्रिज्या 20% की कमी की जा रही है, यानी 1/5। पहले त्रिज्या अगर 5 है तो 1 कम कर दोगे तो 4 हो जाएगा, फिर 5 है फिर 1 कम करोगे 4, क्योंकि ये खेला 2 बार हो रहा है। और उसकी ऊंचाई पर 125% की वृद्धि, 125% की वृद्धि का मतलब 5/4, यानी ऊंचाई 5/4। तो 4, पहले ऊंचाई 4 थी, अब 5 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगी। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूजिया गए होंगे, सर 4 में 5 जोड़ा, ये क्या, वाई दिस कोलावरी। समझो 125% वृद्धि का मतलब ऊंचाई पहले 100 थी, 125 बढ़ा दोगे तो 225 हो गया। 25 नौइयां होता है और 25 चौका होता है, समझ गए? तभी तो 125% की वृद्धि हुई। अब मेरे भाई एक ही वस्तु में सारा का सारा कांड हुआ है, यानी आयतन पे, तो इनका गुणा होगा। बड़े सिंपल वे में बता रहा हूं। अब यहां पर भी आप दिमाग लगा लो या ना भी लगाओ, ऐसे कर लो, 25 चौका 100 ऐसे हो गया, 16 नौइयां 144 ऐसे हो गया। अब बताओ 100 से कोई चीज 144 हो जाएगी तो 44% बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर 44% आ गया है। यह पहला तरीका था। ठीक है, अपने पास भर भर के तरीके हैं। अब कोई बच्चा कहता कि सर रेशियो से बताओ, तो बता दिया। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया किसी चीज का आयतन 100 रुपया था, 20% कमी की गई तो 80 हुआ, फिर 20% कमी तो 16 हुआ, 64 हो गया, और फिर कह रहा भैया 125% की वृद्धि, यानी 64 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसमें भी 4 से भाग तो 16, यानी 80 और बढ़ जाएगा, 144 हो जाएगा। 100 से 144 दया 44% की वृद्धि हो गई। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी x प्लस वाई वाला तो मेथड आप जानते ही होंगे। सभी बोलो हां, ठोको लाइक, बोलो हां। यहां कहता है 15, 10, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, चतुर्थनुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये तो सिंपल है भाई, 15/10 लिख लो और 12 क्या लिख दो, x। खेल जाओ, 120, 15 120, मुद्दा खत्म। ये आंसर। या थोड़ा बहुत रीजनिंग लगा लो कि 15 से 10 12 से x। आप खुद ही देखो मेरे दोस्त, खुद ही देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इन दोनों का रेशियो 3 और 2 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर जो ये वैल्यू आएगी वो 3 और 2 के रेशियो में, 3 बराबर 12 के तो 2 बराबर 8 के, क्योंकि 3 चौकू 12 होता है।
इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। प्यारा क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, 3 स्टार। इसमें कई क्वेश्चन है, देखो ग्रुप डी के सेट वास्तव में अच्छे हैं मेरे भाई। हिम्मत नहीं है किसी की यूट्यूब में अभी प्रॉपर करा दे, मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूं, वो बात अलग है कि अभी यूट्यूब में लोग नहीं पढ़ना चाहते ग्रुप डी के सेट, समझ गए, पर अच्छे सेट हैं। देखो क्वेश्चन कर लो आप डायरेक्ट। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर। अब 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 10x प्लस वाई, और इसके अंकों का योग क्या होगा? x प्लस वाई। कह रहा 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। दया ये बोल रहा है, आसान नहीं है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। फिर कहता है अंकों के स्थान आपस में बदल दो, यानी अब हमारे पास 10y और x हो गया। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, यानी ये जो संख्या है, जो एक्चुअल संख्या थी 10x प्लस वाई से 18 कम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। संख्या के अंकों का गुणनफल यानी x और y निकालना है, देन यू विल डिसाइड इट। अब देखो इस इक्वेशन से हम लोग खेल लेते हैं, ये 7x आएगा, ये 10x आएगा, तो ये 3x हो गया। ऐसे ये 7y, ये y, तो ये 6y हो गया। यानी x अपॉन वाई का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो 10x से x गया 9x, y और ये 9y, यानी 9 आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई बराबर 18 के, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। x माइनस वाई 2k हो जाएगा और x अपॉन वाई 2:1। तो दया इसका अंतर कितना है? वही तो 2 है, तो इसका अंतर कितना है? 1 बराबर 2 के, 2 का डिफरेंस बनाना है। अब देखो बन गया है ना, और हमसे x इंटू वाई पूछ रहा है, तो 4 दूना 8 आंसर। यही इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है प्यारे दोस्तों। भावनाओं में बहोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है, आप कॉन्सेप्ट से करते हो बहुत अच्छे से। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन से नहीं बनेगा, जी हां, ऑप्शन से कैसे बन जाएगा? संख्या के अंकों का गुणनफल चाहिए मेरे भाई, कैसे बन जाएगा? आप विचार करो। हां, एक चीज और हो सकती थी, वो हम बताएंगे। जैसे x माइनस वाई का अंतर 2, तो ये 10 को ब्रेक करोगे 3 गुणे 5, अंतर 2 बन गया, तो यहां 10 लेगा तुमको, क्योंकि अंतर 2 होता है ना। फिर 12 को 12 को सोचोगे तो 3 गुणे 4, फिर बाकी वो 18। तो इसको प्रोसेस से ही कर पाओगे, राइट वे में। बढ़िया क्वेश्चन, सम्मानजनक। ए बी किसी कार को 18 दिन में करते हैं, बहुत उम्दा, करने दो इनको। बी सी उसी कार को 15 दिन में करते हैं, और सीए उसी कार को 12 दिन में। पहला उद्देश्य इनका एलसीएम जो कि 90 नहीं 180 हो जाएगा। हाँ, 90 12 से नहीं जाता। 18 से भाग दोगे क्षमता 10, 15 बरैया होता है, 12 15 होता है। अब हमसे कह रहा है एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करें तो कितने दिन में निपटा देंगे? मेरे दोस्त समझो, जब हम जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी ये 37 आया। लेकिन ये जो मुद्दा हो रहा है वो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हमें तो काम एबीसी से कराना है। तो इनकी क्षमता जस्ट हाफ हो जाएगी। इसी क्षमता से भाग दोगे, तो जब भाग दोगे तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 360, और नीचे 37 आ जाएगा, और इसके बाद भाग दोगे तो 9:27 अपॉन 37 हो जाएगा। सर इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? 360 37 से सिर्फ 10 कम है, तो इन दोनों में हमने 10 का अंतर बना दिया और 9 चिपका दिया। समझ रहे हो ना? तो आंसर मेरे दोस्त ये हो जाएगा। और सभी में 27/37 27/37 ऑलरेडी छपा हुआ है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? सोचना नहीं है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है?
एक बच्चा लिखता है गुरुजी एएलपी मैथ की तैयारी कैसे करें। अब जब एएलपी का पेपर हो जाए उसके बाद अब लिखना, उससे पहले लिखने से कोई फायदा नहीं। अब हाँ, ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पर उसको नहीं देखेंगे हम, हद करे। एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पर 25%, 8%, X% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इतने पे बेचा गया। यदि वस्तु को इतने की एकल छूट पे बेचा जाता, आप देखो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे टीचर फर्जी फर्जी के शॉर्टकट दिए पड़े हैं, नो डाउट वो सारे शॉर्टकट अच्छे हैं लेकिन पेपर में नहीं आते, ये एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, देखिए हमने जो देखा है, जो आजकल वायरल शॉर्ट्स होते हैं, हमने वो देखा है, बड़ा प्यारे प्यारे शॉर्ट्स मिलते हैं लेकिन वो पेपर में क्यों नहीं आते पता नहीं, समझ रहे होगे बाकी, क्योंकि आसान चीज के ही शॉर्टकट बनाए जाते हैं। एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पर 25%, 8%, X%, अब कर दे कोई 10 सेकंड के अंदर, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं अगर कर दे 10 सेकंड में। हाँ, 500 के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और X%। देखो यहां आपको पेशेंस रखना है। 2 डिस्काउंट तो आपको मालूम चल जा रहा है कि भाई 500 रुपए की चीज थी, अगर मैं इस पे 25% का डिस्काउंट दूं, 25% मतलब 1/4 यानी 125 रुपया कम करूंगा तो 375 रुपया हो जाएगा। फिर इस पे 8% की छूट दूं, अब या तो आप 8% निकाल के घटा दो या इसी का 92% कर दो, इसी का 92% कर लो तो उससे आ जाएगा। चलो तो फिर ऐसा समझो बड़े प्यार से, हमारे पास किसी वस्तु का एमआरपी था 500 रुपए, हमने 25% का डिस्काउंट दिया तो 25% का मतलब होता है डिस्काउंट यानी 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। फिर 8% डिस्काउंट दिया, 100 में 8 गया तो 92 आया, 92/100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 4 से ये 23 बार में गया, 15 गुणे 23 कर लेंगे तो 15 ते 45, 4 हासिल और 15 दूनी 30 और 4 34 यानी 345 रुपया आ गया जब मैंने ये दोनों डिस्काउंट दे दिए। अब एक और डिस्काउंट हमने दिया X% का, उसके बाद 303 रुपया 60 पैसे में बेचा, तो अब ये हमें X का मान पहले निकालना होगा। दोनों का अंतर ये 4 रुपए समझो, 41 रुपया 40 पैसे का अंतर आ गया। किस पे देखना होगा? 345 पे देखना होगा इंटू 100। अब यहां की भी कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, आसान नहीं। ये एक दशमलव हटाया तो एक जीरो स्वाहा। अब 10 बार में तो जाएगा ही जाएगा, 11 12 12 बार में जाएगा, 12। आप चाहो तो चेक कर लो, 12 पंचे 60, एक जीरो 6 हासिल, 12 बार चौक 48 और 6 54, 4 5 हासिल, 12 3 36 और 5 41। यानी जो X का मान आया है अभी 12% आया, अभी भी आंसर नहीं आया। ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है, देख लो, क्योंकि बिना X निकाले तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, हाँ समझ लो, कोनो पुर्ची पकड़ा गया तो बातें अलग है, समझ गए। अब उसके बाद 33 और 12 45% का सिंगल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो कॉस्टिंग थी 500 रुपया, 45% का डिस्काउंट यानी 55% में वो बेचा जा रहा है, 2 जीरो खा जाएगा, 275 आ जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। 275 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आप सभी को यह क्वेश्चन आया होगा और जिस पेशेंस से मैंने किया है वैसे ही बनाना पड़ेगा, भावनाओं में बहकर नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए 9 के बाद 10वां नंबर। अभी तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इन सेटों को कोई सिखा नहीं रहा है, इसीलिए तो नहीं सिखा रहा, बच्चा सीखना ही नहीं चाहता। असली मुद्दा तो ये भी है ना। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये सिंपल है, दोनों का एलसीएम ले लो, जो कि कितना आता है 120, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। समझ गए?
8 में से 5 गया 3, 3 से भाग दोगे यानी 40 टाइम लगेगा, 40 घंटा। तो ये आसान है। अब आ गया डसने के लिए क्वेश्चन। इसमें हो सकता है आपको डेटा नजर नहीं आ रहा है, आप डरिए नहीं, हम जूम करके दिखाएंगे। पर अभी तो आप पहले हम जोड़ लें, 1 सेकंड पहले हम प्रॉपर जोड़ लें, फिर आपके सामने जूम करेंगे, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, वो सारी कहानी अपनी जगह। यहां कहता है सभी विभागों में, अच्छा रुक जाओ, आपको डेटा, ऐसा कर लेते हैं, डेटा भी आप ही के सामने जोड़ते हैं, ठीक है, जूम नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर यही डेटा को जूम कर देंगे। कहते हैं सभी विभागों में कुल मिलाकर किस वर्ष 20% से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी। देख लो 20% से अधिक कंपनी छोड़ी सभी में। देखो 4 ही हैं, 2001, 2, 3, 4 वही ऑप्शन भी है, इनका मतलब सॉल्व भी करना है। तो अब मेरे भाई इसको मैं जूम कर रहा हूं। अब हो सकता है आपको प्रॉपर डेटा नजर आ रहा होगा, सभी बोलो हां कि सर आ रहा है। यहां पर क्या है, पहला क्या है, कुल कर्मचारी है, दूसरा कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी हैं, और हमसे कह रहा है कि भैया 20% से अधिक किसमें है। तो अब इसमें क्या है, कितनी मेहनत है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और फिर उसके बाद परसेंटेज देखो। देखो इसको जोड़ेंगे हम, पूरी ईमानदारी से करेंगे, बस आपका पेशेंस चाहिए होगा। और इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने पेपर में अटेम्प्ट किया, मैं ओपन लिख के बोल रहा हूं, कहो तो लिख दो, उसके साथ खेला हो जाएगा, 1-2 साल बर्बाद कर देगा, ठीक है, 1-2 साल बर्बाद कर देगा जो बच्चा इसको पेपर में सॉल्व करेगा। और बताओ, आज हम बता भी दे रहे तो भी आपको इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं ओपन बोल रहा हूं। हाँ, इतना जोड़ने का, सब जोड़ना है, सबको जोड़ना है, फिर उसका सॉल्व भी करना है। देखो कोई चारा नहीं है, हम अंधी कैसे डिसाइड कर ले कौन सा डेटा ज्यादा है कम है। 9, 7, 16, 16, 8, 24, 24, 24, 4, 24, 9, 33, 1 हासिल, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 11, यानी ये जोड़ा 113 आया। पहले छोटे छोटे जोड़ लेते हैं, ये जोड़ा 113 आया, अब ये जोड़ लो, सभी के जोड़ने हैं, आसान नहीं है। 5, 1, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 17 हासिल 1, 2, 6, 7, 1, 8, 8, 9, 177, 8, 4, 12 हासिल 1, 5, 3, 8, 2, 10, 18, 18, 4, 22, 8, 7, 15, 15 और 11, 26, 2 हासिल, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 2, 21, 2, 1, 6। ये तो हमने अभी एक जोड़ा, अभी भी आंसर नहीं आएगा जो तुम सोचो कि आंसर आएगा। अब ये बड़े बड़े वाले भी जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, समझो। 5, 5, 5, 3, 5, 3, 8, 3, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 4, 15 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 11, 12, 12, 4, 16 हासिल 1, 2, 3, 7, 865 आया। अब इधर जोड़ेंगे, 4, 1, 5, 5, 10, 13, 13, 5, 18 हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 11, 4, 15 हासिल 1, 2, 3, 4, 4, 8, 858, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 13, 13, 5, 18 हासिल 1, 4, 3, 7, 7, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12, 13, 13, 4, 13, 4, 17 हासिल 1,
2 4 6 1 7 7 5 12, देख रहे हो अभी हम ही गलत हो जाएंगे, इतने ही जोड़ने में तो हालत खराब हो जाती है। 5 2 7 4 11, 11 6 17 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15 हासिल 1, 3 2 5, 5 5 10, 1157। अब ये डेटा तो हमने ईमानदारी से आपके सामने जोड़ा, एक एक डेटा आपके सामने जोड़ा, अभी भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष 20% से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी। अब इसीलिए 5 स्टार क्वेश्चन है कि पेपर में आपको भी छोड़ना है इसको, 20% से अधिक। अब यहां देखो, अब थोड़ा सा वैसे तो करना क्या होगा कि 113/865 गुणे 100, इस टाइप से हम 20% निकालेंगे, पर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसका देखो, अगर मैं इसका 20% देखूं तो 160 के अबव आएगा, ये 113 है, तो ये कौन सा साल है, 2001 नहीं होगा। 865 का अगर मैं 20% निकालूं तो आप समझ रहे होंगे कि 160 के ऊपर आएगा, नहीं होगा। इसका 20% निकालो तो 85 दूना 170, जी हां ये हो जाएगा, ये 20% के अबव आ जाएगा, 2002 आंसर होगा फिलहाल। इसका 20% निकालो तो 20% निकालो, मान लो 120 है तो 240 के ऊपर होना चाहिए, 222 है तो ये भी नहीं होगा। इसका 20% तो 110 का 220, ये 216, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मोटा मोटा यानी 2002 इज द राइट आंसर। लेकिन आप विश्वास मानो, 20% से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी ना, 2002। इसका राइट आंसर होगा। सभी बोलो हां कि सर क्लियर है। और याद रहे मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते समय हालत कैसी होती है वो आप खुद ही समझ रहे होगे। ठीक है, अच्छों से गलत हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 50 से छोटी आवाज संख्या क्या होंगी, जल्दी से सभी बताइए, जल्दी से सभी बताइए। ठीक है, कह रहा है 50 से छोटे आभास संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करो। बच्चा जानता है कि 15 होंगे। सर कैसे? अरे हमने तो आपको याद कराया है ना मेरे भाई। क्या 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होती है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। और इन्हें लिखना भी आपको आना चाहिए। प्राइम नंबर वीडियो आपको दिया गया है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हमारा काम है बताना। आप ईमानदारी से बता दो मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, इस वक्त कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बता रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए जंग के मैदान में कौन सा हथियार चलाना है, कौन सा नहीं। जब आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में ईमानदारी से हमको जोड़ना ही है, भले 2+2 ही करना है, पर यहां पर सब में करना है। मतलब इस रो को जोड़ोगे 5-10 सेकंड खा गया, इसको जोड़ोगे 5-10 सेकंड, ऐसे जोड़ने पर ही भले क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, ये डस लेगा एग्जाम में। समझ गए ना? तो यही चीज हमें सीखनी भी होती है। ठीक है, ईगो में नहीं लेना होता, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना होता है। आपको बता दें, मान लो 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 टफ है ग्रुप डी में जो आए हैं, उनको जिसने जान लिया कि ये क्वेश्चन टफ है, डिफिकल्ट है, इसको छोड़ने से सिलेक्शन है, उसी का ही सिलेक्शन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी एनर्जी तो हमने इसमें जोड़ने में झोंक दी, तो बाकी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? पेपर टाइम एनर्जी भी तो खा रहा है क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन था 1 सेकंड का, तो इसको करेंगे ना हम लोग 50 छोटी आवाज संख्या,
अब मालूम चला कि सर हमें तो मालूम ही नहीं कौन होती हैं। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर उसके बाद आएगा 23 29 31 37 41 43, ठीक है। क्लियर है? तो 43, उसके बाद एक 47, ये पूरी 15 हो गई हमारी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो समय है, देखो सबसे बढ़िया इसका आंसर 183 माइनस 73, उसको अटेम्प्ट करोगे, ये आंसर हो गया। सर कैसे? भाई एक तरीके से ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है और नीचे जो लिख रहा है वो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख रहा है, और इसको जब सॉल्व करते हो तो a माइनस बी आता है। ये पूरा माइंड में ही चलना चाहिए, इन दोनों का अंतर आंसर। ये क्वेश्चन आना चाहिए भाई, साइन 70 ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे से कॉस 70 कॉमन ले लिया। ऐसा करने पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 हो गया, और मेरे दोस्त 2 कॉस स्क्वायर 70 माइनस 1 हो गया, और दोनों एक तरीके से कॉस 2a का मान होता है। सर क्यों? हमने बताया कॉस 2 थीटा का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बाकी और भी होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कई सारे मान होते हैं, समझ गए। अब जैसे ये है कि सेम बेस है तो बस पावर को जोड़ना है, 8 में से माइनस 14 तो ये माइनस 6, और ये 3p माइनस 3 हो गया, इधर आया तो माइनस 3 बराबर 3p के, तो मेरे दोस्त p बराबर माइनस 1 के, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बड़े पेशेंस से करना है। कहता है एक व्यक्ति के पास 273 रुपए में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदे, तो माना x पेन खरीदे, y पेंसिल खरीदी, टोटल 50 हो गया, वो रुपया 273 है। कहता प्रत्येक पेन का मूल्य 6, तो एक पेन x का, तो 6 पेन खरीदा तो 6x का, और एक पेंसिल 15 की, तो हमने y पेंसिल खरीदी तो 15y हो गया। अब ये 15 है कि 5 है? ठीक है, क्योंकि पेन 6 रुपए का, पेंसिल 15 रुपए की कहां से झोंक दिया दोस्तों? कोई बात नहीं, अभी मैं लिखता हूं 273, ठीक है। ये मेरे टाइपिस्ट ने गलती की होगी, पक्का विश्वास है मुझे, हाँ वो 15 झोंक दिया होगा। देखो मैं इसको समझ गए ना, ऐसे करते हैं, बाकी देखेंगे, अगर नहीं आंसर आएगा तो फिर मैंने कुछ झोंका है। तो प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद हमसे कहे तो उसने कितने पेन खरीदे, यानी x का मान चाहिए, तो ऊपर वाले में 5 का गुणा कर लो और ऐसे करके घटा लो, तो 6x से 5x गया तो ये x आया, 5y से 5y स्वाहा हो गया। अब ये 250 हो जाएगा, ये 273 23 रुपए, और 23 आंसर में भी है, यही आंसर। वो बाय मिस्टेक मेरे टाइपिस्ट ने 15 लिख दिया, मुझे मालूम है ना, समझ गए ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए, सभी आंसर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, पर ये टफ नहीं है। देखो एक्चुअल ग्राफ क्या है पेपर का, वो मैं दिखा दे रहा हूं, वो बहुत कम ही जगह आपको दिखेगा। ये एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग क्या है कि आंसर की आती है, कुछ लोगों को प्रोवाइड कर देते हो, कुछ को प्रोवाइड ही नहीं करते हो। तो हमने जिस सेट से ये पीपीटी तैयार करवाई है उसमें ऐसा था DI,
तो फिर कहीं ना कहीं आप समझ लो दिमाग बहुत लगाता हूं मैं, तो मैं फिर ये वाला फिगर लाया। याद रहे इस डीआई में जो ये ऊपर वाला फिगर है इससे लेना देना नहीं होता, इस डेटा से होता है। ऐसा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी आया है। ठीक है, बताना हमारा फर्ज है और समझाना भी हमारा फर्ज है। कहता है 2021 में कंपनी ए द्वारा निवेश पर अर्जित लाभ की राशि 24.60 लाख थी। तो कुल निवेश कितना था? देखो उसको जो लाभ हो रहा है ना वो इतना हो रहा है। कब हो रहा है? 2021 में। 2021 में वो 70.8% का लाभ है। देख लो अब ये भर भर के कैलकुलेशन लाएगा, देख लो आंसर कैसा है। 70.8% लाभ है जो कि 24.6 के है। तो प्यारे दोस्तों हमसे कह रहा पैसा कुल निवेश कितना था, वो तो अपने आप में 100% होता है। तो अगर मैं 1% देखूं आपके हिसाब से तो 24.6 बटा 70.8 दशमलव हटा दो, और 100% देखो तो 2 जीरो ऐसे। और ये डेटा अभी लाख में है, लेकिन जो यहां डेटा है वो लाख में नहीं है, यानी इसके बाद 5 ठो जीरो और लगाने हैं। हम नहीं लगाएंगे, हम चुपचाप भाग देंगे। जितने जीरो की कमी पड़ेगी वो हम अपने हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। हाँ देखो आप तो जानते हो ये लाख में है, लाख में है। अब जितने जीरो की कमी होगी वो ऑटोमेटिक हम बढ़ा लेंगे, दशमलव शब्द नहीं यूज करेंगे। देखो सभी की स्टार्टिंग में 3 है यानी 34 है, तो 34 तो आना ही आना है। तो पहले जल्दी से पढ़ लो 3 बार। 8 त्रिका 24, 7 तिया 21, 36 ऐसे आया, यहां से 3 आया, फिर जीरो, फिर 4 बार। 8 चौका 32, 7 चौक 28, ये 28 आ गया, 13 में से 8 गया 5। अब देखो जनरली क्या है कि हमारे दिमाग में यहां जीरो बढ़ाना होगा, लेकिन ये लाख में यानी 2 3 4 5 जीरो इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो दशमलव नहीं लगाना है, तो एक तो जीरो बढ़ा लो। अब कितनी बार ऑप्शंस में निगाहें मारो, 7 7 4 4 ऐसे कर रहा है, तो ये 7 सत्ते 49 7 ही बार में जाएगा। 8 सत्ते 56 ऐसे, 7 सत्ते 49 ऐसे, यहां से ये आ गया दया 34 नहीं 24। देखो बहुत पेशेंस की जरूरत है, दिख रहा है ना 24 है, और 12 में से ये 3, एक तो जीरो और। अब 3240, 7 चौक 28 यानी 3474। 3474 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, आंसर ये हो जाएगा। अब अगर आप पेपर में बैठे हो फ्री में कि सर हमें तो पूरा ही करना है ईमानदारी से, तो फिर करते रहना मेरे भाई, समझ गए। जहां मिल गया 3474 मुद्दा ही खत्म। चारों ऑप्शन में सभी में चौथी डिजिट से डिफरेंट है, तो हमने सीधे यहीं से आंसर निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है। ना 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 धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं कि सर डीआई क्वेश्चन में मार्क में रिव्यू रखते हैं। ना 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 ऐसा नहीं, डीआई रेलवे में आसान आती है, पर अब ग्रुप डी एक ऐसा पेपर हुआ है जो 2022 में डीआई डसने वाली आई है। समझे कि नहीं समझे? डीआई क्या जो ग्रुप डी की सेट करा रहे हैं मेरे भाई, ये अभी जो 2024 में एसएससी सीजीएल हुआ है ना, उनसे अच्छे सेट इसके हैं। और बताओ, और ग्रुप डी का बच्चा पढ़ेगा नहीं, हम बता रहे हैं ना। देख लो कितने कम बच्चे लाइव हैं, अभी फर्जी वाले वीडियो लोग डालते हैं, देख लो लाखों व्यूज आते हैं, पढ़ने वालों में नहीं आते। यही सत्य है। कोई आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा होगा, क्योंकि आपको तो हल्का सीखना है ना। अब ये भी प्यारा क्वेश्चन आ गया, ये तो नया क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको 5 स्टार दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो, है आसान पर पहली बार पढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को पहले अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर फिर समान नॉमिनल वैल्यू वाली एक अन्य छूट देकर 405 में बेचा। देख लो दया, पहले समझो। और उसका अंकित मूल्य 540 था। इसको पहले समझना कि भाई कोई चीज अगर 540 है, इसकी भाषा समझो, है आसान पर जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, इसलिए मैंने 5 स्टार दिया है। मैंने भी जिंदगी में पहली बार बनाया, मैं इतने सारे सेटे कराए हैं, इतने सारे सेट कराए अलग अलग एग्जाम,
ठीक है, 4 साल से तो यूट्यूब में पढ़ा रहे, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैंने कभी ये क्वेश्चन नहीं देखा। और बताओ ना, मेरे पास कोई बच्चा डाउट लेके आया है। आसान, ये नहीं कह रहा हूं कि टफ है। देखो भाषा कह रहा है अंकित मूल में पहले D% की छूट दी, तो यहां कोई एक वैल्यू आई, पहले समझना, यहां एक वैल्यू आई और इसके बाद फिर हमने जो छूट दी है वो परसेंटेज में डी नहीं है, वो परसेंटेज में डी नहीं है, जो इसका अंतर आया है, जो इसका अंतर यानी डिफरेंस आया है, उतने की हमने छूट दी है और वो वैल्यू है 405। ये क्वेश्चन कह रहा है यहां पर मान लो, यहां पर हमने जो ₹1 ऑफ किया है, परसेंटेज तो डी है पर डिस्काउंट ₹1 आया है, तो यहां पर भी हमें ए ही घटाना है, परसेंटेज नहीं, ए घटाना है। और उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या मेरी बात समझे कि नहीं? 540 पे हमें D% का डिस्काउंट देना, तो ये आया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, फिर समान नॉमिनल वैल्यू वाली एक अन्य छूट देनी है, मतलब छूट है अन्य छूट, तो छूट का जो परसेंटेज है वो कुछ और होगा, लेकिन समान नॉमिनल, यानी जो मान लो पहले हमने ₹20 की छूट दी थी, तो फिर हम ₹20 की छूट और देंगे, वो परसेंटेज में एक अलग केस होगा। इसलिए क्वेश्चन ये समझ गए ना, मैंने तो कभी नहीं बनाया अपने होश में, आज बना रहा हूं। आसान है, देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, 540 ऐसे लिखना। भाई यहां पर D% छूट दे रहे थे तो उसकी वैल्यू A आ रही थी, तो हम यहां पर 2D दे देंगे, खत्म बात। इसकी वैल्यू 2A, क्योंकि A तो यहां गया ही है, A यहां घटाना, तो 2A घट जाएगा अपने आप। तो D% की छूट दे रहे थे, हम उसकी जगह 2D% की छूट दे रहे, मुद्दा खत्म, बटा 100। और उसके बाद वस्तु 405 में बेच रहे हैं, यानी 540 की चीज 405 में, यानी ₹135 आ रहा है डिस्काउंट। कितना आ रहा है? 135। 540 की चीज 405 में, तो जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो 135। बस यहां से हमें डी का मान निकालना है, इतना सोल्यूशन है। पर क्या करें, बढ़िया बनाया, मुझे तो अच्छा लगा मेरे भाई, आपको भले ना अच्छा लग रहा हो, मुझे तो अच्छा लगा। 9 से ये 6 बार में, 9 से 15 बार में, फिर 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 5 बार में। अब ये 50 हुआ, ये 2 दूना 4 हुआ, यानी डी बराबर 50/4, 12.5% ऑफ, 12.5% ऑफ होगा। यही इसका आंसर। कैसा लगा? क्या क्वेश्चन में कोई दम थी? नहीं थी। ठीक है, जैकी मीना आ गए और मीना जी कहते हैं कि ये पहले भी, आज से 1-2 साल पहले भी ये एनटीपीसी के सेट करवाते थे हमसे, शायद वही जैकी मीना हो मेरे भाई। मेरे भाई 2 साल पहले सारे करा चुके हैं, पर आज से हमने फिर से देना चालू कर दिया है। ठीक है, एनटीपीसी के सेट कल फिर सुबह 8 बजे आपको सेट मिल जाएगा। उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल इतना है। बोलो हां। देखो सिंपल फॉर्मूला n-2 इंटू 180 जो बोल रहा है, और ये 2700 के बराबर, 0 से 0, 18 से ये 15 बार, n-2 बराबर 15, तो n बराबर 17 हो जाएगा, यानी 17 इज द राइट आंसर। चतुर्भुज ABCD में इतना। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, टफ नहीं, अच्छा। ये क्वेश्चन अलग अलग माध्यम से किया हुआ है, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन डायग्राम का मुद्दा है। यहां कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो अगर आप पहली बार बना रहे हो इस क्वेश्चन को, तो भाई हमें तो रफली डायग्राम क्वाड्रिलेटरल बोला है, चतुर्भुज, तो कैसे भी करके घुमा फिरा के चतुर्भुज बना लो भाई। यही तो हुआ चतुर्भुज। चतुर्भुज तो यही हुआ, 4 भुजाओं वाला। जैसा नाम कह रहा है चुपचाप पहले वही चिपकाओगे, ABCD, फिर दूसरा डायग्राम ड्रा कर देंगे। फिर हमसे कहता है AB बराबर 17 के, जैसा बोल रहा है
BC बराबर 8 के, CD बराबर 9 के, AD बराबर 12 के, और फिर कह रहा है AC बराबर दिया, AC बराबर 15 के, AC बराबर 15। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सारी भावना हमने क्वेश्चन की रखी है, अपने मन से कुछ भी नहीं। AC 15 के। अब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। अब आप एक चीज देखो भाई रफली, क्योंकि कोई क्वाड्रिलेटरल कौन सा ये तो नहीं बताया उसने। अब देखा जाए 15, 8, 17 ये ट्रिपलेट्स होता है। अब 8, 15, 17 कोई चतुर्भुज बना रही है मेरे भाई, 8, 15, 17 कोई चतुर्भुज बना रही है, तो आप समझ रहे होगे ना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सिमिलरली 9, 15, 12 भी ट्रिपलेट्स होता है। 9, 15, 12 3, 4, 5 वाले का 3 गुना, तो उससे भी एक समकोण बन रहा होगा। मान लो इस केस में तो हम थोड़ा बहुत घुमा के इसको समकोण घोषित कर दें, पर इसको कैसे समकोण घोषित करें, तो ऐसे कर दे रहे। अगर भाई सीधी सी बात है कि ये 9, 12, 15 ये भी एक ट्रिपलेट्स बनाएगा, ये भी ट्रिपलेट्स, तो ये 90 और ये 90। अब आपको लग रहा है सर मजा नहीं आया, मजे के लिए फिर सही से डायग्राम बना देते हैं जो आपको मजा देगा। ऐसे करके डायग्राम बनेगा। फिर देखो फिर से नामकरण अब आपको अच्छा लगेगा, ABCD ऐसे, और यहां पर क्या है जो बोल रहा है वही लिखेंगे। ये 17, ये 8, ये 9, ये 12। अब आप देखो ये 90 आपको नजर आएगा और यहां पर ये 90 आएगा। अब लग रहा होगा तो डायग्राम का मैटर, बाकी कुछ नहीं। उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। अच्छा आप ये बताओ, जब ये एंगल 90 हो गया तो 1/2 इस पोर्शन का एरिया निकालोगे तो इन दोनों का गुणा कहा था, यानी 12 गुणे 9। ये दोनों 90, मतलब समझ गए ना, समझ रहे होगे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 8, 15 ये, क्योंकि ये हाइपोटेनस होगा, ये भी इसके रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेनस होगा। 2 से काटोगे 6, 9 चौको 54 ऐसे आया, और ये 60 आया। 114 इज द राइट आंसर। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। 114 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो सर हमें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। जैकी मीना जी लिखते हैं कि मैं ऑलरेडी ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूं आपकी दया से। देखो मेरी दया से नहीं मेरे भाई, मैं बार बार बोलता हूं, आप अपनी मेहनत से नौकरी पा रहे हो। ये बात हमें मानना पड़ेगा, हमारे अंदर क्षमता है काम करने की। इसका अब जैसे हमें यूट्यूब में पढ़ा रहे, हमारे अंदर क्षमता है कि दिन रात पढ़ा रहे, बच्चा देखे चाहे ना देखे तो भी हम पढ़े। समझ गए ना। तो ये चीज है, तो मेहनत आपने की है, वो बात अलग है, एक माध्यम है कि हमने भी पढ़ाया है, आपके सीखा है आपने, ठीक है, पर मेहनत आपने की है। यही सत्य है, इसको स्वीकार करो। और बधाई मेरे भाई। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करो। अब ये ग्रुप डी के भी सेट बहुत अच्छे हैं मेरे भाई। बहुलक ज्ञात करो। अब ये बहुलक, अब यहां मुद्दा देखो 74, 90, 84, 83। तो देखो एक चीज समझो, इसमें आप ये सोचो कि हम यहां छाटे जाके कौन बड़ा कौन छोटा, वो नहीं, कितने ज्यादा हैं। जैसे 74 लिखा है तो यहां देखो 1 74, चले जाओ ऐसे 2 74, 3 74, तो ऐसे 3, क्योंकि दिखता ही नहीं पेपर टाइम। 90, 1 90, 2 90, 2 90, 84, 1 84, 2 84, 2 84, 83, 1 83, 2 83, 3 83, 4 83, 5 83। तो कौन जीत गया? 83। मुद्दा खत्म। कैसा लगा? इसको ऐसे ही करना है। हाँ, जो उसमें जाके देखो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा, कौन ज्यादा, तो पेपर टाइम आपको दिखना ही बंद हो जाता है। स्क्रीन पे देखते हो ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी रखा होता है वहां पर, डेस्कटॉप ही रखते होंगे। यदि 2 और 3 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो समीकरण कौन सा होगा? तो हम अच्छे से जानते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर 3 2 5 एक्स और ये 6 बराबर 0। देख लो, अब मेरे टाइपिस्ट ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ भाई, 2 और 3 लिखा था, उसके हिसाब से तो आंसर यही आएगा।
तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर कोई ना कोई सिंबल उसने खा गया है टाइपिस्ट मेरा, ठीक है। हाँ, यहां पर ये माइनस दिया गया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब कर लो वही चीज, एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे तो -1, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? 22 के बाद 23 नंबर। अब ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखे अलग अलग, इसे मैं 2 स्टार, अभी शायद ग्रुप डी यूपी पुलिस कांस्टेबल में शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा, शायद मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपका डर है, और हो सकता है यही क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेम आया, क्योंकि मुझे कुछ याद भी आ रहा है, गंगा शायद हो सकता है। समझना, कह रहा पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 था और सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 था। बहुत आसान है। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 और सरस्वती का मासिक वेतन 12,500। अब एक चीज देखो, पहले गंगा का 12,000 था गंगा का, और अब 14,400, दोनों का अंतर कितना? 2,400 रुपया। 12,000 पे और गुणे 100, यानी कहीं ना कहीं उसका वेतन 20% इंक्रीमेंट हो गया। सेम चीज सरस्वती पे गए, पहले वेतन था 10,000, आज 12,500, यानी 25% उसका वेतन बढ़ गया। लेकिन आगे चल के कहानी समझो, और भावनाओं में बहना नहीं है। यदि पिछले वर्ष की मासिक वेतन, ठीक है, कह रहा है यहां पर इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई वृद्धि X% है, यानी इसको दया X बोल रहा है, और पिछले वर्ष मासिक वेतन में जो वृद्धि हुई थी उसे Y बोल रहा है। वो किसकी बोल रहा है? वो गंगा की बोल रहा है, ठीक है, गंगा की बोल रहा है, इसे Y बोल रहा है। और उसके बाद कह रहा भैया X Y के साथ ये चिपका लो, तो भैया 25 माह 20 गया 5, और नीचे भाग कैसे देना है? Y से, यानी ये वाले से, तो 20 से भाग दोगे और गुणे 100। 25% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25% आएगा। 25 आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको पेशेंस की जरूरत होगी एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। सभी बोलो हां कि क्लियर है। अभी और देखो मेरे दोस्त, यहां कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, देख लो, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब यहां देखो 1 वर्ष बोल रहा है ना, तो देखो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, और 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपया लगाओगे 121 पाओगे। 100 लगाया 121 पाया, और 100 बराबर 16,000 के, 1 बराबर 160 के, 160 का यहां गुणा कर लो, 0 ऐसे आएगा, 16 फिर 32 1 33 और 16 और 3 19, 19,360 रुपया आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? को लाइक बोलो हां। लोकेश कुमार मेरे भाई, ठीक है। अभी फिर से लो, प्यारा क्वेश्चन कहता है, अब इसको मैं 1 स्टार दे रहा हूं कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए एग्जाम सेंटर में। कुछ निश्चित आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से 6 अधिक है, तो बहुलक जिसे मोड बोलते हैं, माध्य यानी मीन से 6 अधिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद मेरे दोस्त आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि बहुलक जो होता है ना, वो होता है 3 गुना माध्य का
यानी मीडियन, और 2 गुना माध्य यानी मीन का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग मोड कहते हैं। अब हमसे माध्यिका कह रहा है 13 है, बहुत अच्छी बात है, यानी 3 गुणे 13। हमसे कह रहा है अंत में बहुलक बताओ, तो माध्य क्या होगा, तो यहां से माध्य निकाल लो। माध्य होगा बहुलक -6 इज इक्वल टू माध्य के। बहुलक में 6 घटाओगे तो माध्य के, यानी 2 ऐसे, यहां बहुलक -6 इज इक्वल टू, समझ गए ना, बहुलक के आप खेल लो, मैं बहुलक बहुलक लिख रहा हूं तो 2 गुना बहुलक, यहां 3 गुना बहुलक हो गया, चाहे उसको आप x मान लेना चाहे y मान लेना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। 13 3 39 ऐसे, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। इस 51 में 3 से भाग दोगे तो बहुलक 17 आ जाएगा। 17 3 51, 17 3 51, तो 25 का आंसर आपके सामने। और मेरे भाई और सुनो, एक बच्चा कह रहा है बिना कॉपी पेन के कर ले रहा है, चल बहुत अच्छी बात है, अब इसको करके बताओ तो जाने। 5 स्टार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2024 CHSL में भी आ चुका है, सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आसान क्वेश्चन था सेम पैटर्न में, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शंस थे वहां इंटू नहीं पूछा गया था, 21,30, 30,45 इस टाइप से ऑप्शंस थे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। और वहां पर भी जब मैंने बताया था तो मैंने बोला था मेरे भाई ये यहां पर आसान है, लेकिन जब पेपर में दोबारा कहीं आएगा तो खेला होगा। क्यों? अब सुनो, यहां जो अंतिम भाजक 15 बोल रहा है यही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये सारे के सारे 15 के गुणा है। ठीक है, जो सेकंडों में आंसर निकाले जाते हैं मार्केट में वो तब निकालोगे। अब अंतिम भाजक 15 होता है तो 15 के मल्टीपल, तो सारे के सारे हैं, तो बताओ कैसे आंसर मारते सेकंडों वाला। यानी ये क्वेश्चन आप प्रोसेस से ही करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 15 का मल्टीपल से हम अंधी मार के निकल जाएंगे तो अच्छी बात है। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब क्वेश्चन आया था वहां भाजक 2 था, तो ऑप्शन में सिर्फ हमको 2 का HCF देखना था, तो वो एक ही था, तो टिक मारते भाग जाते। यहां ऐसा नहीं है, तो अब इसको ईमानदारी सीखो, भाग विधि प्रोसेस। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? ये भी समझ गए कि 15 क्या अंतिम भाजक ही HCF होता है। ठीक है, कह रहा भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने में, तो यहां पर अगर डायरेक्ट पूछता कि HCF कितना, HCF पूछ देता तो सीधे 15 आंसर भाग जाते, लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा प्रभु दोनों संख्याओं का LCM बताओ, तो LCM भी 15 का मल्टीपल होगा। अब अगर एक 15 का मल्टीपल होता तो हम क्वेश्चन सॉल्व ना करते। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारे 15 के मल्टीपल हैं, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तरीका सीखो, भाग विधि बचपन में हम लोग जैसे 2 नंबर का HCF लेते हैं, जैसे मान लो x y का हम HCF लेंगे, समझना। तो x हमारा बड़ा नंबर घोषित कर रहा हूं मैं, y को छोटा, तो x ऐसे y ऐसे, तब भाग विधि। इसका HCF तो 15 ही आना है, लेकिन हमसे यहां कह रहा है x गुणे y बताओ, सॉरी LCM बताओ, x और y का LCM चाहता है। समझ गए? देखो अब कैसे करेंगे, x यहां रखा, y से भाग, पहला भागफल 1 है तो 1 ऐसे, तो हम लोग y बन जा y पढ़ते हैं ना ऐसे, और फिर घटाया तो कुछ नया आएगा, उसका नाम हमने a दे दिया। और फिर बताओ ये y अंदर जाएगा ना, फिर भागफल 5 आ रहा है, a में 5 का गुणा तो ये 5a हो जाएगा। फिर नया नाम, घटाने पर कुछ आएगा, उसको b बोल रहे हैं, b बोल रहे हैं। अब भागफल कह रहा है 2 आ रहा है तो 2 ऐसे, ठीक है, और यहां 2b हो जाएगा, यहां 2b, ठीक है, और यहां पर अंदर a आ जाएगा और ये स्वाहा हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन इसने बोला है कि भैया अंतिम भाजक 15 है, यानी जो ये b है ना वही 15 है, तो यहां पर जो b की जगह हमने लिखा था, तो यहां 15 दूनी 30, तो यहां वो 30 आएगा, और ये गुणा मतलब समझ गए ना, घटाने पर, इसका मतलब a 30 होगा।
क्योंकि 30 से 30 घटाओगे तभी वो स्वाहा होगा। तो ए का मान 30 आया। अब उल्टा खेलते देखना कितने प्यार से निकालेंगे। ए 30, यही समझना, ये 30 हुआ तो 5 गुणे 30, 5 गुणे 30 तो ये 150 हुआ। 150 165 यानी y 165 होगा। जब हम 150 घटाएंगे तब 15 आएगा, तो y भी मिल गया। अब y 165 यहां मिला, बोलो हां 165, और a का मान हमने 30 यहां निकाला हुआ था। तो x क्या होगा, इन दोनों के योग, क्योंकि बड़ी वैल्यू से जब ये घटाया गया तभी तो ये आया ना। तो x 195 आ गया, x 195 आया और y हमारा 165 आया। 195 दया होता है 13 गुणे 11, सॉरी 15, और 165 11 गुणे 15, तो 15 15 तो इसका एचसीएफ हो गया। बाकी 11 13 का गुणा 143 हो गया। 15 ते 45 4 हासिल, और 15 चौको 15 गुणे 14 210 और 4 214। 2145 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आप विश्वास मानो, भारतवर्ष में 90% बच्चा इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्षमता ही नहीं है, सीखना ही नहीं है। ठीक है, यूथ 2024 में हमने ये क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए मैंने बताया उस किताब को पढ़ो। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है जो आप ये सोचो रॉकेट साइंस है। इसको दोबारा देखना, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। यहां कहता भैया P डिवाइड बाय Q बताओ। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो y माइनस एक्स ऐसे, नीचे xy ऐसे। ये जब खोलोगे पूरा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का xy हो जाएगा। सेम चीज ये प्लस x प्लस वाई ऐसे हो जाएगा। इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का xy हो जाएगा, और नीचे xy ऐसे। देशवासियों आप खुद देखो, ये जो वैल्यू बन जाएगी तो ये बन जाएगा y का क्यूब माइनस x का क्यूब, और ये जो बन जाएगा वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाएगा, और नीचे xy ऐसे। अब देखो कट्टा पिट्टी, ये दोनों स्वाहा, यानी 2y क्यूब अपॉन xy ऐसे। ठीक है, और अब हमसे कहता है ये तो p का मान हो गया, और q के मान से भाग देना है, और q का मान है y अपॉन एक्स, यानी y अपॉन एक्स से भाग दोगे तो x से x कटा, और ये y स्क्वायर होगा तो ये कटा, तो ये 2y आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 2y 2y 2y। और ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। समझ गए, बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, क्लियर ना।